Hello students, I hope you all are safe at your home. Today again I am going to explain you chapter 2 The Sound of Music part 1st. In my previous video I have explained you till third para. Today we will discuss next. First we will discuss some word meanings. Solo, it means a song sung by one person. It means अकेले गाना जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है, अकेले के द्वारा परफॉर्मेंस देना. अचीवमेंट, इट मीन्स रीचिंग, उपलब्धि. इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, साधन जो कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के. शेड्यूल, इट मीन्स प्लान, कार्यक्रम या सारणी. इंट्रिगिंग, इट मीन्स इंटरेस्ट या ग्लैमरस, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो बहुत ही मोहक हो, अट्रैक्ट करने वाला. एफर्टलेसली, इट मीन्स इन अ वे दैट इज एफर्टलेस, एक ऐसा तरीका जिसमें आपको कोई एफर्ट ना लगाने पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. बसी, इट मीन्स थिक, जो बहुत गहरी हो. बियर्ड्स, इट मीन्स फेशियल हेयर, जो फेस पर हेयर होते हैं, दाढ़ी. ट्रबल, इट मीन्स डिफ़िकल्टी, मुसीबत. टिंगल्स, इट मीन्स प्रिकलिंग, चुभन. फ्लोलेसली, इट मीन्स परफेक्टली, दोष रहित. पो, हेयर आर इज साइलेंट, पोर. रन या फ्लो. लिल्ट, अ वे ऑफ स्पीकिंग, ये स्पीकिंग का एक वे होता है, तरीका होता है, लहजा जिसे हम बोलते हैं. रेजोनेंस, इट मीन्स इकोज ऑफ साउंड्स, साउंड्स की प्रतिध्वनि, दोबारा जो गूंजती हैं आवाजें, दैट इज रेजोनेंस. बेयर फिट, इट मीन्स वियरिंग नथिंग ऑन द फिट, नंगे पाँव, पैरों में कुछ ना पहनना. लीनिंग, इट मीन्स बैंड, झुकना. एनॉर्मस, ह्यूज या एक्सटेंसिव, विशाल, जो बहुत बड़ा हो. वर्कaholic, अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक पर्सन जो काम के बिना नहीं रह सकता, उसे रोकना इम्पॉसिबल हो काम करने से. कॉन्सर्ट्स, इट मीन्स म्यूजिकल इंटरटेनमेंट्स, आपने देखे होंगे लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं म्यूजिक के लिए, जो प्रोग्राम होते हैं. प्रिजन्स, इट मीन्स जेल. प्रायोरिटी, इट मीन्स प्राथमिकता, जिसे प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले उसे बुलाया जाता है. इंस्पिरेशन, इट मीन्स इन्फ्लुएंस, यानी प्रेरणा स्रोत, जिससे देखकर आपको प्रेरणा मिलती है. हेक्टिक, इट मीन्स वेरी बिजी. अकम्प्लिश, इट मीन्स एक्सपर्ट या स्किल्ड. डेमोन्स्ट्रेटेड, इट मीन्स डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन. हैंडीकैप्ड, डिसेबल, जो लोग डिसेबल होते हैं, जिनके किसी बॉडी पार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट होता है, दैट इज विकलांग. Till para 3rd, I have explained you and I told you that Evelyn started to feel the music, feel the vibration of the instruments with the help of her body, with the help of her body parts. Now let's see what happens next. She never looked back from that point onwards. After feeling the music instruments, after feeling the vibration of the instrument, वो कहती हैं कि उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक को अपनी बॉडी पार्ट से फील करना, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड किंगडम का एक टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और उस समय वो केवल 16 ईयर्स की थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उसने डिसाइड किया कि मैं म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाऊंगी. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. उसने रॉयल अकेडमी के लिए एक ऑडिशन दिया और उसने सबसे ज़्यादा, जो रॉयल अकेडमी की हिस्ट्री के हाईएस्ट मार्क्स थे, वो उसने प्राप्त किए. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे उसने जो ये ऑर्केस्ट्रा में प्ले करती थी, ग्रुप में प्ले करती थी, उसे छोड़कर उसने सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, सिंगल अकेले उसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया.
At the end of her 3-year course she had captured most of the top awards. उसने जो 3 years का रॉयल अकेडमी में अपना कोर्स था उसमें जो हाईएस्ट अवार्ड्स थे, सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स थे उसने प्राप्त किए. उसे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले अपने 3 years के इस कोर्स में. And for all this Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब में उसने कभी भी ऐसा शो नहीं किया कि उसे बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मिला है, वो कोई हीरो है या कोई सेलिब्रिटी है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, इट मीन्स यू नो दैट व्हाट इज़ योर गोल, यू विल गेट देयर. तो तुम वहाँ जा सकते हो. यू कैन गेट योर गोल, यू कैन अचीव योर गोल. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पर जा चुकी थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments. अब वो लगभग 1000 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्हें प्ले कर सकती थी, उनमें वो मास्टर थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक एज आई टॉल्ड यू, बहुत ही बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल था. उसके जो कॉन्सर्ट थे वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो उसका बहुत ही बिजी शेड्यूल था. इट इज़ इंट्रिगिंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला होता था, क्योंकि वो विदाउट हियरिंग के और बिना किसी एफर्ट के, इट मीन्स बहुत ही ईजी वे में वो अपने कॉन्सर्ट करती थी, अपना म्यूज़िक प्ले करती थी, गाना सुनाती थी. इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, कि लगभग 2 घंटे का हमारा जो डिस्कशन था उसमें उसने एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया. मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, वो कहती है कि जिन लोगों की गहरी दाढ़ी होती है, बड़ी हुई दाढ़ी होती है, वो लोग मुझे थोड़ी परेशानी देते हैं. शी लाफ्ड, और वो हंसती है. इट नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो कहती थी केवल लिप्स से नहीं देखने होते हैं, क्योंकि वो हियर नहीं कर सकती थी तो वो लिप्स को रीड करती थी. तो जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई होती थी उनके लिप्स को रीड करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता था. वो ये कहते हुए हंसती है. इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज, वो कहती है केवल लिप्स को ही नहीं पढ़ना होता है, हमें सामने वाले के कंप्लीट फेस को देखना होता है, स्पेशली उसकी जो आईज होती हैं उन्हें देखना होता है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या बोलना चाहते हैं. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो बिल्कुल फ्लोलेसली बोलती है स्कॉटिश वे के अंदर. ये स्पीकिंग का वे होता है, स्कॉटिश लैंग्वेज में वो बोलती है. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, वो कहती है कि मैं इतना क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 ईयर्स तक सुन सकती थी. बिकॉज स्टूडेंट्स हु कांट लिसन द साउंड्स, ही और शी कैन नॉट स्पीक द वर्ड्स, जो सुन नहीं सकता वो स्पीक्स को वर्ड्स को स्पीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सुनी ही नहीं है. इसलिए ये कहती है कि मैं इतना फ्लुएंट इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने 11 ईयर्स तक लैंग्वेज को सुना है. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन उसने ये नहीं बताया, उसने ये तो बता दिया कि मैं जो स्कॉटिश है वो इसलिए फ्लुएंटली बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने 11 ईयर्स तक उसे सुना है. लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज कैसे सीखी और जापानीज़ की जो बेसिक लैंग्वेज है, जापानीज़ की जो बेसिक थिंग्स हैं बोलने में, वो उन्होंने कैसे सीखी, इस चीज़ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अब वो सुन नहीं सकती थी. शी कांट हियर एनीथिंग, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लर्न अ लैंग्वेज. So dear students, remain part we will discuss in our next video. I hope you have understand all these things. Thank you and have a nice day.